Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से पोएट्री सेक्शन से इट इज़ द पोएम नंबर 6 and the poem name is 3 years she grew and its speaker name is its poet name is William Wordsworth. Friends, it is the introduction class today. आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन क्लास है पोएम नंबर 6 क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से पोइट्री सेक्शन का। हम पहुंच चुके हैं छठा कविता पर एंड आज की जो कविता है इंग्लैंड के अंग्रेजी साहित्य के एक महान हस्ती विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविता है। इट इज़ ए वेरी रोमांटिक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही रुचिपूर्ण कविता जिसका नाम है 3 years she grew एंड टुडे इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो चीज़ों के बारे में बिकॉज इट इज़ द पार्ट 1 एंड पार्ट 1 इट इज़ द फर्स्ट क्लास जिसमें द इंट्रोडक्शन अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कवि का परिचय जानेंगे एंड सेकेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल 3 years she grew। ये जो टाइटल है, ये जो कविता लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इस टाइटल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, कविता लिखने के वक्त उनके मन में क्या था, क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स था। चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आज का कवि का परिचय, द इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट whose name is William Wordsworth. William Wordsworth was born in the year of 1770 in England। 1770 में इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। He became the first romantic poet of English literature of the world। He became a noted and eminent authors पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रथम रोमांटिक पोएट, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम रोमांटिक पोएट का दर्जा विलियम वर्ड्सवर्थ को जाता है बिकॉज ही हैज डिस्क्राइब्ड मोस्टली अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज ऑल पोएम्स। इनकी जितनी भी कविताएं जिसकी रचना की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, अक्सरहा उनकी कविताओं में नेचर की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। द ब्यूटी ऑफ स्काई, द ब्यूटी ऑफ सनसेट, द ब्यूटी ऑफ सनराइजिंग, द ब्यूटी ऑफ रिवर, द ब्यूटी ऑफ गार्डन, द ब्यूटी ऑफ चाइल्ड, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। इस प्रकार के वर्णन किए गए हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति के हर पहलुओं का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं में किए हैं एंड सो ही बिकेम द वर्शिपर ऑफ द नेचर। इनको प्रकृति का पुजारी भी कहा जाता है। ये प्रकृति के पुजारी बन गए थे, मतलब कि इनकी हर कविताओं में अबाउट लगभग सभी कविताओं में विलियम वर्ड्स के द्वारा नेचर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन किया गया है, पॉजिटिव वे में किया गया है, खूबसूरती का जिक्र किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो भी कविताएं होती है ऑल पोएम्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी स्कूल, ऑफ मिडिल स्कूल। खासकर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं अप टू क्लास 10th, सभी प्रकार की कविताओं का बहुत बारीकी से आनंद लेते हैं। जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं को खूब पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं, उनको मालूम रहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसमें नेचर के ब्यूटी का जिक्र किया गया होगा।
उसमें हमारे आसपास के सराउंडिंग्स का जिक्र किया गया होगा, जिसमें फ्लावर्स, रिवर्स, ओशियंस, स्काई, अर्थ, इनसे रिलेटेड ब्यूटी होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर ऑफ 1850। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई। बट he got huge name and fame in the area of English literature, not only in England but also abroad, in all countries of the world. And today, the poem 3 Years She Grew was composed by William Wordsworth. आज की जो कविता है 3 Years She Grew, 3 वर्ष तक वह जीवित रही। इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं, 3 Years She Grew, 3 वर्षों तक वह जीवित रही। अब यह कविता का मीनिंग से क्या पता चलता है, किसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि 3 वर्षों तक वह जीवित रही। एक्चुअली दिस पोएम 3 Years She Grew was taken from the series लूसी। कविता लूसी जो लिखा गया है उसी सीरीज से यह कविता लिया गया है। लूसी, इट वॉज द नेम ऑफ ए चाइल्ड गर्ल। लूसी जो है एक छोटी बच्ची का नाम है। एंड यह कविता है 3 Years She Grew, इट वॉज ऑल्सो रिटेन फॉर दैट चाइल्ड गर्ल लूसी। यह कविता भी लूसी के लिए ही लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो लूसी जो कविता है उसके अनगिनत सीरीज है, उन्हीं सीरीज में से एक कविता है 3 Years She Grew, 3 वर्षों तक वह जीवित रही। एक्चुअली यह बात कह रहे हैं उस लूसी गर्ल के लिए, जो छोटी बच्ची थी, उसका पालन पोषण हो रहा था, नेचर के गोद में वह खेल रही थी, उसको अभी और सियाना होना था और बड़ा होना था, प्रकृति के तरह तरह के आनंद को उसको पाना था। बट she grew only for 3 years and she died। वह सिर्फ 3 साल तक जीवित रही एंड उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। There was hope in the heart of William Wordsworth that one day she will become young and he will keep her with his। विलियम वर्ड्सवर्थ के मन में यह एक आशा थी कि जब वह बड़ी होगी तो उसको अपने पास रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, इस होप के साथ। बट उनकी यह आशा खत्म हो गई, उनकी यह आशा टूट गई जब लूसी मात्र 3 वर्ष की अवस्था में एक्सपायर कर गई, गुजर गई, इस नेचर को त्याग दी। नेचर के द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा था, मन में तरह तरह के ख्याल थे, वह बड़ी होगी, नेचर के गोद में खेलेगी, कभी उसको अपने पास रखेगा, उसको दूर नहीं जाने देगा, वह कभी की बन करके रहेगी, कभी की हो करके रहेगी। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ अपने मन में इच्छाओं को, कई प्रकार की इच्छाओं को पाल रखे थे, अपने मन में इच्छाओं को दबा के रखे थे उस लूसी के बारे में। बट सी लेफ्ट एवरीवन एंड वेंट इन द एबोर्ड ऑफ द गॉड। सबको छोड़ करके ईश्वर के दरबार में चली गई। तो आज की जो कविता है 3 Years She Grew, यह लूसी नामक एक लड़की के बारे में लिखा गया है। उसके खूबसूरती का वर्णन किया गया है, उसके एक्टिविटी का जिक्र किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इस कविता में। तो इस कविता के लिखने के पीछे जो उद्देश्य था, लूसी नाम के एक छोटी बच्ची का सुंदरता का जिक्र किए हैं, प्रकृति के साथ उसका खेलना, कूदना, उठना, बैठना, इसका जिक्र किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। रियली इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए ब्यूटीफुल पोएम, एक बहुत ही शानदार एंड सुंदर कविता रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी प्रत्येक कविता में लगभग नेचर की ब्यूटी का जिक्र जरूर करते थे। एंड ही बिकेम द वर्शिपर ऑफ द नेचर, प्रकृति के पुजारी थे। इसलिए यह एकदम सटीक बैठता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कि नेचर के खूबसूरती का जिक्र जब किसी कविता में होती है तो उसको एलिमेंट्री स्कूल के जो उसको स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी नोटेड एंड काफ़ी फेमस पोएट हैं एमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एलिमेंट्री, ऑफ स्कूल एलिमेंट्री।
प्रारंभिक विद्यालयों में खासकर 1 to 8 के क्लासेस के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, काफ़ी फेमस हैं पूरे वर्ल्ड के प्रत्येक कंट्री में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के सेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एक महान अंग्रेजी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई कविता, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो कविता लिखी गई है उसका भी ऑब्जेक्टिव्स, दोनों बातों का जिक्र बखूबी किया गया, एकदम आसान एंड सटीक भाषा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 11th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड के हैं, एक बार आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को देख लेंगे, हमारे क्लासेस को देख लेंगे, 10 से 12 मिनट के क्लास को देख लेंगे, कविता का सारांश, कविता का भाव आपके मन में एकदम बैठ जाएगा। टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। टुमारो हमारा कल का जो क्लास होगा वह समरी क्लास होगा, उसमें हम इस कविता के बारे में, आज की जो कविता है इस कविता का सारांश हिंदी एंड अंग्रेजी में 1 by 1 बताएंगे। आज इंट्रोडक्शन, क्योंकि बगैर इंट्रोडक्शन समझे, बगैर इंट्रोडक्शन जाने कविता का सारांश आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अथवा अपने सिलेबस क्लास 11th 12th घर बैठे आरामदायक मूड में, आरामदायक इन्वायरमेंट में 100% सफलता पाएं। एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आएं, वीडियोस देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। उम्मीद है आज का क्लास विलियम वर्ड्सवर्थ का कविता के लिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में फॉर द समरी ऑफ 3 years शी ग्रू रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।